केंद्र सरकार ने भारत में होने वाली आगामी जनगणना में जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है। स्वतंत्र भारत में यह पहली जातीय गणना होगी। विगत काफी समय से देश के विभिन्न हिस्सों से जातीय गणना की मांग उठती रही है। कई राजनीतिक दलों द्वारा भी जातीय गणना की मांग की जाती रही है, फिर चाहे वह राजनीतिक दल सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। और केंद्र सरकार की आगामी जनगणना में जातीय जनगणना कराने की घोषणा के बाद से देश की राजनीति में जातिगत जनगणना का मुद्दा छा गया है। जातीय जनगणना क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका महत्व क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जातीय जनगणना क्या है। जातिगत जनगणना का अर्थ जनसंख्या का जातिवार समीकरण तैयार करना है। राष्ट्रीय जनगणना के दौरान लोगों की जातीय पहचान के आधार पर व्यवस्थित तरीके से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, जिससे यह पता चल सके कि कोई खास जाति किन क्षेत्रों में है, जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और उनका प्रतिनिधित्व कितना है। जातीय जनगणना की प्रक्रिया में देश की आबादी को उनकी जाति के आधार पर उल्लिखित किया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं जातीय जनगणना के इतिहास के बारे में। भारत में ब्रिटिश काल में वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार सन 1872 में जनगणना हुई थी, लेकिन यह समुचित नहीं थी और यह केवल कुछ क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। इसे एक पूर्ण और वैज्ञानिक जनगणना नहीं कहा जाता है। वर्ष 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के अधीन पूर्ण वैज्ञानिक, नियमित और समकालिक जनगणना कराई गई थी। वर्ष 1881 से 1931 के बीच की गई जनगणना में सभी जातियों की गणना की गई थी। वर्ष 1931 की जनगणना में जातियों की गणना अखंड भारत में अंग्रेजी शासन ने कराई थी, जिसमें सभी जातियों की विस्तृत जानकारी ली गई थी। वर्ष 1980 में मंडल आयोग ने जो ओबीसी को 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, उसका आधार वर्ष 1931 में की गई जातीय जनगणना ही थी। वर्ष 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए, परंतु इनको सार्वजनिक नहीं किया गया। स्वतंत्रता के बाद सन 1951 में पहली जनगणना हुई थी। उस समय सरकार ने तय किया था कि मात्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े जुटाए जाएंगे, क्योंकि सरकार का मानना था कि जातियों की गणना से समाज विभाजित होगा और राष्ट्रीय एकता भी कमजोर हो सकती है। सन 1931 के बाद जातियों के आंकड़े जुटाने का प्रयास करते हुए सन 2011 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना कराई थी। यह 1931 के बाद देश भर में जाति के आंकड़े एकत्र करने का पहला प्रयास था, परंतु इसमें इतनी अधिक जटिलताएं थी कि यह आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी और यदि लिंग अनुपात देखा जाए तो 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थी, जबकि साक्षरता दर 74.04% था। जैसा कि हम जानते हैं कि हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना की जाती है, लेकिन वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना टाल दी गई थी और अभी तक जनगणना की तारीख तय नहीं हो पाई है। आशा है कि जनगणना के आंकड़े वर्ष 2026 में जारी कर दिए जाएंगे। आइए अब चर्चा करते हैं जातीय जनगणना कराने के पक्ष में दिए गए तर्कों के बारे में। जातीय जनगणना कराए जाने के पक्ष में कहा जाता है कि इससे भारत की जनसंख्या का जातिवार सटीक आंकड़ा प्राप्त होगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होगी। जातीय जनगणना का उपयोग सामाजिक न्याय और उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाने में किया जाएगा। जातीय जनगणना होने से उपलब्ध संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होगा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। जातीय जनगणना होने से योजनाओं संबंधी नीति का निर्माण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। जातीय जनगणना के बारे में विपक्ष में भी कई तर्क दिए गए हैं। आइए अब चर्चा करते हैं जातीय जनगणना के बारे में विपक्ष में दिए गए तर्कों के बारे में। समाज के एक वर्ग का मानना है कि सरकार के पास पहले से ही जरूरी आंकड़े हैं, जिनके आधार पर कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक तरक्की के लिए नीतियां और कार्यक्रम प्रभावी रूप से लागू किए जा सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। फिर ऐसे में जातीय जनगणना से देश में जाति विभाजन और गहरा होने की संभावना हो सकती है, जिससे समाज में तनाव और कटुता उत्पन्न होगी। इस आधार पर भी इसका विरोध होता है कि जाति विभाजन के दृष्टिकोण से समाज में जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। लोगों का मानना है कि अनेकों उपजातियों को वर्गीकृत करना अत्यंत कठिन कार्य है, इसलिए डेटा प्राप्त करने में जटिलता का सामना करना पड़ सकता है। जातिगत जनगणना से राजनीतिक दुरुपयोग को भी बढ़ावा मिल सकता है।
अंत में हम कह सकते हैं कि नीति निर्माताओं का दायित्व है कि जाति आधारित जनगणना को सामाजिक न्याय में सहायक बनाने की दिशा में ले जाने का प्रयास करें, जिससे यह राजनीति का शिकार होने के स्थान पर सामाजिक कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार बन सके। धन्यवाद।